नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत का जो लेसन है आपका सितोराजते भारत स्वर्णभूमि, उसका अनुवाद। तो मैं एक एक का आपको जो है शब्दार्थ भी बताता हुआ चलूँगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा लेसन है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है और जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश के खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें और देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से ये लेसन जो है वही आज का संकलित किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, आपको एक एक का मैं शब्दार्थ भी बताऊंगा और इसका हम अनुवाद करेंगे। सुपूर्ण सदैव आस्ते खाद्यान्न भाण्ड। भाई सुपूर्ण होता है अच्छी तरह से, सदैव हमेशा, आस्ति है खाद्यान्न, खाद्यान्न से भांड जो घड़ा है वो भरा हुआ है। कि हमारे देश में, हमारा देश खाद्यान्न से अच्छी तरह से परिपूर्ण है। यानी हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, यानी खाद्यान्न परिपूर्ण हैं। नदीना जल यत्र पीयूष तुल्यम। नदीना नदियों का, जलम जल यत्र जहाँ पर, और पीयूष तुल्यम भाई अमृत के समान। तो यहाँ की जो नदियों का जल है वो अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भांति सस्यधारियम। इयम माने यह भाई, और सस्यम होता है स्वर्णवद। इयम यह स्वर्णवद माई सोने की भांति या सुनहरा। सस्य माने फसलें, धरई माने धरा, पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर सुनहरी फसलें लहलाती हैं। सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि। की दुनिया की धरती पर भारत की जो भूमि है वह सुनहरी है, यानी भारत की भूमि सुनहरी है, शोभा पाती है। इस पृथ्वी पर भारत की जो धरती है भाई शोभा पाती है। त्रिशूल, इनको ना संधि विच्छेद कर ले भाई। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, अस्त्र घोरई। कि हमारे पास त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि जैसे घोर यानी भयानक क्या है, अस्त्र हैं, मिसाइलें हैं। अणुना महाशक्ति भी परितेयम पूरितेयम। अणुना अणुशक्ति से, अणुना अणु की महाशक्ति भी शक्ति से, पूरियतम, पूरियतम माने पूरी तरह से भरा हुआ है। यानी अणु की महाशक्ति से हमारा देश परिपूरित है, परिपूर्ण है, भरा हुआ है। सदा राष्ट्र रक्षतानाम धैर्यम। यहाँ के लोग हमेशा राष्ट्र की रक्षा का लक्ष्य धारण करते हुए रहते हैं। यानी यहाँ के लोग हमेशा भारत की रक्षा के लिए तैयार हैं। सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस पृथ्वी पर यह भारत की सुनहरी भूमि शोभा पाती रहे।
इयम वीर भोगया, यह वीरों के द्वारा भोगी गई, तथा कर्म सेव्या, यानी कर्म के अपने कर्म के द्वारा सेवित सिंचित की गई, सेवित की गई। जगद वंदनिया, सारे संसार में वंदना करने योग्य, च भूदेव योगा, और देवताओं की यह भूमि। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धैर्य, जो हमेशा पर्वों और उत्सवों को, त्योहारों को धारण करती हुई रहती है। सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, कि भाई पृथ्वी पर भारत की जो भूमि है हमेशा शोभा पाती रहे। इयम ज्ञानिनाम न च एव वैज्ञानिका नाम, यह बुद्धिमानों और वैज्ञानिकों के द्वारा विपश्चित सज्जना नाम इयम, और बुद्धिमान लोगों के द्वारा संस्कृता नाम, यानी कि इस पृथ्वी पर ज्ञानी, वैज्ञानिक और खोज करने वाले संस्कृत लोग हैं। यानी संस्कृत का मतलब सभ्य लोग हैं। बहुना मतानाम जनानाम धैर्यम, और भाई लोग बहुत से धर्मों को धारण किए हुए हैं। सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, भाई भारत की सुनहरी भूमि पृथ्वी पर शोभा पाती रहे। शाबाश बेटा, ध्यान से देखते रहें। इयम शिल्पानाम यंत्र विद्याधरणाम, कि यह शिल्पानाम होता भाई कारीगरों की, यंत्र विद्या धारणा नाम, यंत्र विद्या भाई कल पुर्जों का निर्माण करने की विद्या को धारण करने वालों की, विसंग शास्त्रीण नाम, डॉक्टरों की, भू प्रबंधे युता नाम, और भूमि का प्रबंधन करने वालों की, नट नटा नाम, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की, कवि नाम धैर्यम, और कवियों को धारण करने वाली सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभा पाती रहे। भारत की भूमि पृथ्वी पर शोभा पाती रहे। वने दिग्जनानां तथा केसरीणानां तट्टीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पीकानां धैर्ये। सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो कवि कहता है वनों में दिग्गजानाम, दिग्गज होते हैं भारी भयानक, वनों के अंदर बहुत भारी जीव, केसरीणा नाम शेर, शेरों के द्वारा, तटिनाम इयम, तटिनाम नदियों को धारण करती हुई, बुधराम पृथ्वी नदियों को, यानी कि महान शेरों को, नदियों को और धारण करती हुई, भूधराणाम, भूधर होते हैं भाई पर्वत, पर्वतों को धारण करती हुई भारत की भूमि। सिखी नाम, जिसमें सिखी होता है भाई मोर, सुकाना माने तोता, पीकाना कोयल, धैर्य माने धारण करती हुई, सितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत की भूमि शोभा पाती रहे। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने जो है आपके लिए शब्दार्थ भी दिए हैं। इन शब्दार्थों को भी आप लिख लें और याद कर लें। पहले शब्दार्थों को लिखें और फिर इनको याद करें, उसके बाद लेसन को दोबारा से पढ़ें। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें।
यदि कोई समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इनको भी आप लिख लेना भाई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। जब आप पढ़ते हो तो कागज़ पेंसिल है ना अपने पास लेके बैठिएगा। जिस तरह से मैं संधि विच्छेद करके आपको शब्दों को तोड़ तोड़ करके बोलना सिखाता हूँ, तो आप भी उसी प्रकार साथ साथ शब्दों को तोड़ करके बोलना सीखिएगा, संधि करना सीखिएगा। तो आशा है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। यदि कमी रहती है तो दोबारा इसको देख लें, तिबारा देख लें। जब तक आपको समझ में नहीं आता है, आपको बार बार इसको देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।